तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आज भी ऐसे एग्जीक्यूटिव वालों। तो कल आपका 29 तारीख से 8 शिफ्टों में पेपर है, 29 और 30 को। तो इसमें हम कुछ बातें करेंगे, जैसे क्या पेपर अटेम्प्ट करना, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ गलतियां बच्चे करते हैं, ACIO से आप क्या सीख सकते हैं, जो TCS पेपर रहती है उसमें क्या कुछ कैसे क्वेश्चन आते हैं, जीके कैसे आती है, करंट कैसे आती है, मैथ कैसे आता है, रीजनिंग कैसे आती है, इंग्लिश कैसे आती है, सारी की सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले अब स्किपिंग मेथड, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्किपिंग मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो TCS है, खासकर IB में कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा जो क्वेश्चन आपका टाइम खराब करेंगे, तो वो आपने स्किप करते चलना है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के सेम मार्क्स हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ एग्जाम होता है, क्योंकि अगर जो बच्चा एक क्वेश्चन के ऊपर मान लिया उसने लगा लिया कि नहीं मैं तो इसी क्वेश्चन को करके जाऊंगा, तो वो वही फेल होता ही होता है, ठीक है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। उसके अलावा कैसे अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग तो होती नहीं, हमारी कोई सेक्शनल टाइमिंग तो होती नहीं है। तो सबसे पहले अगर मेरी मानो तो आप मैथ को अटेम्प्ट करना, ठीक है। मैथ के सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, जो सबसे इजी है उसको कर लेना, ठीक है। जो पूरा पेपर है ना, जो पूरा पेपर है वो आपको 2 to 3 गो, मतलब 2 से 3 बार में आपने सोल्व करना है, ये नहीं है एक ही बार में आप सोल्व करने की सोचो। सबसे पहले इजी वाले, फिर थोड़े जो थोड़े कैलकुलेटिव है, ठीक है, थोड़े कैलकुलेटिव है, फिर थर्ड पे जो थोड़ा दिमाग लगवाएंगे, ठीक है, उस तरह के ऐसे सोल्व करना है मैथ, ठीक है। उसके बाद आप आ जाना रीजनिंग पे। मैं ये कह रहा हूँ जैसे पहली बार इजी करिए, अगर दूसरी बार नहीं होते ना छोड़ दो, ठीक है। ये पूरा पेपर एक बार करने के बाद फिर आ जाना दोबारा चाहे, ठीक है। फिर रीजनिंग के सबसे पहले इजी, फिर अगर आप जाना चाहो इंग्लिश पर जा सकते हो, अगर एक बार दोबारा देखना चाहो दूसरी बार में तो देख सकते हो, अगर आपका दिमाग ना काम करे छोड़ दो, फिर इंग्लिश पर जाओ, फिर इंग्लिश का भी एक बार पेपर देखो, ठीक है, उसमें भी जो इजी है वो कर जाओ। उसके बाद फिर जाओ आप करंट अफेयर और जीके में, ठीक है, इसमें से कौन सा भी आप जा सकते हो। एक बार आपको पूरा पेपर का पता लग गया ओवरऑल क्या कुछ पूछा जा रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री में से कौन सा टॉपिक में से, करंट में प्रधानमंत्री का कौन से क्या कुछ, ठीक है, मैथ में किस तरह के आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं या और कुछ आ रहा है, या मेंसुरेशन के थोड़े खतरनाक सवाल आ रहे हैं, या फिर रीजनिंग में थोड़े लॉजिकल आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह का आपको पूरा पेपर का पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब जीके और हो जाए फिर दोबारा मैथ पे आओ, ठीक है। मैथ के जो कैलकुलेटिव और ये रहते थे तीसरे वाले, इनको ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं होता फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीके, फिर दोबारा, ठीक है। इस तरह आपको पेपर सोल्व करना है, और एक क्वेश्चन नहीं होता छोड़ दो बिल्कुल भी। मैं इसके ऊपर मतलब सीरियस हूँ, आपको एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखोगे आप। उसके बाद और बातें क्या है जो आपने ध्यान रखनी है, तो और बातें हमारी कि ये तो हो गया हमारा अटेम्प्ट करने का, ठीक है। अब आज क्या करना है, तो आज भाई अगर आपके पास टाइम है तो IB ACIO की मैंने डाल रखी है, ठीक है, मैं दिखा भी दूंगा वीडियो के एंडिंग में। टॉप 50 क्वेश्चन है ना, वो एक बार वीडियो देख जाना। जो टॉप 15 वाली है ना वो मत देख के जाना, जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो देख जाना, क्योंकि ये थोड़े लेवल के हैं, जो आपके एसए में आएंगे ये हाई लेवल के हैं, ठीक है। ये मुझे लगता नहीं दोबारा आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, या आगे ACIO में बेशक से, या CDS या SSC CGL में बेशक से पूछ रहे, ठीक है, या DSSB के जो पेपर करवाते हैं हायर पोस्ट के उसमें पूछ रहे, ठीक है। तो आप इनको एक बार देख जा सकते हो। फिर आपने अब टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं, आप बस ये देख जाओ, और बस अपना जो जिस भी भगवान को मानते हो अपना उसका नाम लिया और आराम से टहलने चले गए, ठीक है। जितना वीडियो आओगी शायद मुझे लगता है रात ही हो जाएगी। फिर आपने इसके बाद क्या करना है, एडमिट कार्ड, आधार या जो भी पैन कार्ड आप लेकर जाओगे, ठीक है, और शायद इसमें फोटो भी चाहिए, है ना, फोटो भी चाहिए, फोटो, हाँ फोटो भी चाहिए, तो फोटो, ठीक है,
ये तीनों चीज अभी डाल देना, ठीक है। ये नहीं है सुबह। फिर आपका जो सेंटर है, सेंटर भी एक बार सर्च कर लो कहाँ पर क्या कुछ मिलता है। अगर उस सेंटर के नीचे आप रिव्यू भी पढ़ सकते हो कि कैसे आसान रहेगा, ठीक है, क्योंकि कई जगह ऑटो वाले ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, तो इससे भी आप बच सकते हो, ठीक है। आप और कुछ खा लो, एक अच्छे से खाना खुना खा के आराम से सोना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। कल पेपर होने के बाद देखना आपने कितना क्या हुआ, ठीक है। फिर अगर अच्छा होता है तो बढ़िया है, टायर 2 की आप तैयारी करने लग जाना, ठीक है। चलो ये बाद में बात करेंगे, अभी आप पेपर दे के आओ, हम एनालिसिस भी डालेंगे, ठीक है, क्या कुछ आया, और उसके बाद आंसर क्या आएगी तो बेस्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जाम के लिए। जितना आपने पढ़ा है, जितनी आपने मेहनत करी है, उसके अनुसार भगवान से यही दुआ करते हैं कि आपको उसका फल मिले, ठीक है। अब मैं जो वीडियो बता रहा था एक बार वो देखिए। तो भाई जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो यहाँ पर IB पेपर्स मिल जाएगा। IB पेपर्स में जाओगे तो ये जो दो वीडियो दिखाई दे रही होगी ना आपको, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, ठीक है। पार्ट सेकंड ये वाली मत देखना अभी, है ना, बाद में आने के बाद बेसिक से देख लेना। एक ये पार्ट थर्ड है, ये देख लेना, ठीक है। ये दो वीडियो है, ये देख के चले जाना। अब जो ये पेपर आया था ना ACIO का, मैंने DEET भी कई करवाए थे 6 पेपर, इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। सारे के सारे यहाँ से ही आए हुए थे, और मैंने पहले ही बताया था। अब जो नहीं देख कर गया उसको नुकसान हुआ, जो देख के चला गया उसको फायदा हुआ। तो अभी MT का भी आना रहता है, उसके ऊपर भी बात हम करेंगे। एक बार आप पेपर दिया, इसके आंसर के आने के बाद बेस्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक और गुड लक आपको, अच्छे से पेपर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। हाँ, एक चीज और बस एक चीज, क्या कि जो IB का आज मैंने एक एक्सपेक्टेड पेपर करवाया है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा, एक बार देख लो। वो क्या नाम है, TCS नहीं करवा रखा है, ठीक है। इस लेवल का आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो अगर आप देख के जाना चाहो तो देख जाना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।